वेलकम टू एग्जाम क्लाउड। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। ये है बेसिक्स पार्ट 2। अगर आप बेसिक्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। If A is to B equals to 7 is to 9 and B is to C equals to 15 is to 7, then what is A is to C? हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते A is to C हो जाएगा 7 is to 7 यानी 1 is to 1। नहीं, यहाँ B कितना है 9, यहाँ B कितना है 15। हमें B को इक्वल करना है, तभी हम तीनों चीज को लिख सकते हैं A, B और C। ओके, तो B को इक्वल कैसे करेंगे हम? देखिए, एक तरीका है A is to B and B is to C। उसको हम किस तरह लिखेंगे? 7 is to 9 and 15 is to 7। ओके, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इन दोनों को हम ए बी सी कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 15 इंटू 7 105, ये हुआ ए। बी लाने के लिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 135, यह है बी। और सी के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। समझ में आया? देखिए, पहले ये, फिर ये, फिर ये। 9 7 जा 63। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? ए इज टू सी। एक मेरा कितना आया है 100। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? ए इज टू सी। तो आप देखिए ए कितना है 105, सी कितना है 63। 7 15 टाइम्स एंड 7 9 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 5 is to 3 आंसर हो गया। ओके, ये समझ आया? तो अब हम आगे भी देखेंगे, ए बी सी डी 4 भी आ सकता है, तो उसे कैसे करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 3 is to 4, सेम चीज करना है हमें। 3 is to 4, बी इज टू सी है 5 is to 7, सी इज टू डी है 8 is to 9। पहले इन तीनों को देखेंगे। 5 3 जा 15, 15 इंटू 8 120 is to, फिर ये। ओके, 5 4 जा 20, 20 इंटू 8 160, फिर ये 7 4 जा 28, 28 इंटू 8 224, फिर ये 3 को देखेंगे। 9 7 जा 63, 63 इंटू 4 252। अगर ये शॉर्ट इन हो रहा है तो इसे शॉर्ट कर देंगे। देखिए 4 से जा रहा है ये 430, 440, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन था ए इज टू डी, तो लिख सकते हैं आप 30 is to 63। शॉर्ट इन कर दे इसे, 3 10 जा 30, 321 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है ये सीख रहे होंगे आप। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इफ x इक्वल्स टू 1/3 ऑफ y एंड y इक्वल्स टू 1/2 ऑफ z, देन x is to y is to z। ये भी इजी है, देखिए ये कैसे करेंगे हम लोग। तो इसे देखते हैं। x is to y इक्वल्स टू, यहाँ y आ जाएगा, x/y हो जाएगा 1/3, तो ये डायरेक्ट लिखते हैं 1 is to 3। ये z नीचे आएगा, y is to z हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 is to 2। अब आपका क्वेश्चन बन गया इजी। 1 is to 3, 1 is to 2, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आंसर x is to y is to z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is to b इक्वल्स टू 3 is to 2, b is to c equals to 6 is to 5, then find a is to b is to c। हम चाहे तो इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं, पर पहले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, ध्यान दीजिए। b यहाँ 2 है, b यहाँ 6 है। हमें ध्यान देना है कि b इक्वल करना होगा, हमें b इक्वल करना होगा। अगर हम इसे 6 बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, तो इंटू 3 कर देंगे, ये क्या होगा 9 is to 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 हो गया। तो a कितना है 9, b कितना है 6, c कितना है 5। तो a is to b is to c कितना हो जाएगा? बोलिए। 9 is to 6 is to 5।
अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं. इफ a is to b equals to 2/9 is to 1/3, b is to c 2/7 is to 5/14 and d is to c equals to 7/10 is to 3/5. ये फ्रैक्शन में यहाँ पे क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है. डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, ये इसे इक्वल कर देना है. तो इजीली इक्वल कर सकते हैं आप. जैसे a is to b देखे तो कितना है 2/9 is to 1/3. इसे 9 बनाने के लिए 3 मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 2/9 is to 3/9. इसका मतलब है 2:3. ओके. उसी तरह b is to c कर सकते हैं हम. b is to c ऐसे ही देखिए, यहाँ 7 है, डबल करना होगा 14 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4. 4:5. 4:5. d is to c कितना हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनाने के लिए, ये 6 हो जाएगा. 7:6. ध्यान दे d is to c है 7:6, हमें लाना है c is to d. कितना हो जाएगा 6:7. अब सम करते हैं सॉल्व. ये समझ रहे हैं ना आप, a is to b आया 2:3, b is to c 4:5 एंड d is to c 7:6 था. हमें a is to b, b is to c एंड c is to d चाहिए. तो c is to d उल्टा कर दे 7:6 हो जाएगा, सॉरी 6:7 हो जाएगा. अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, a is to b is to c is to d कैसे चाहिए हमें. देखिए सबसे पहले a is to b, ओके, देन b is to c, देन c is to d. अब सॉल्यूशन देखते हैं. 6 4 सा 24, 24 इंटू 2 48, ये 3 हुआ. अब ऐसे आएंगे 4 3 सा 12, 12 6 सा 72. अब इस तरह आएंगे 6 5 सा 30, 30 इंटू 3 90. अब इस तरह से आएंगे, है ना. 5 3 सा 15, 15 इंटू 7 105. ये होगा a is to b is to c is to d. अगर ये शॉर्ट हो रहा है तो देखिए 6 से ये नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है ना. 16 3 सा 48, 3 2 सा 6, 24 30, 3 से जाएगा 35. ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट फॉर्म. ओके. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a is to b equals to 1/2 is to 3/8. सेम सम है, एकदम सेम. ये आपके लिए होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x is to y equals to 3:1 then x cube minus y cube is to x cube plus y cube क्या होगा. यहाँ ध्यान दे x और y के सिवा और कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं. तो क्या करेंगे, ये वैल्यू जो है, ये रेशियो में जो वैल्यू है डायरेक्ट पुट कर देंगे. तो x के जगह में 3, y के जगह में 1 पुट करो. 3 के क्यूब माइनस 1 के क्यूब, 3 क्यूब प्लस 1 क्यूब कितना आएगा 27 माइनस 1 26, 27 प्लस 1 28. ओके. इसे शॉर्टन कर दे 13:14. समझे. नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सेम. m is to n 3:2, 4m plus 5n टू दी रेशियो 4m माइनस 5n. m के जगह हम बैठाते 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10, 22:2, 11:1. आंसर. ये भी सेम है. ये देखिए, इफ a is to b equals to c is to d equals to e is to f equals to 1:2. क्या बोला, a is to b 1:2 है, b is to c, सॉरी c is to d 1:2 है, e is to f 1:2 है. अब जहाँ जहाँ a c एंड e है वहाँ 1 बैठाते हैं. a c एंड e. 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 1 7 इज टू b c b d एंड f. जहाँ जहाँ है वहाँ 2 प्लेस करेंगे. 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14. कितना आएगा ये 15. ये कितना आएगा 30. आंसर कितना आया, यही आंसर आया 1:2.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a is to b is to c equals to 3 is to 4 is to 7, then the ratio a plus b plus c is to c. a plus b plus c, 3 plus 4 plus 7 कितना 14 is to c कितना है 7. कितना आंसर आया 2:1. अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके बैक जाए और फिर से देखें, आपको समझ आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. Rupees 33,630 are divided among A, B and C in such a manner that the ratio of the amount of A to that of B, मतलब A is to B is 3 is to 7, and the ratio of the amount of B to that of C, B is to C is 6 is to 5. The amount of money received by B, हम यहाँ तक सीखे हैं A is to B कितना 3 is to 7 and B is to C कितना 6 is to 5. इसे पहले इक्वल कर लेते हैं हम. 6 3 ज़ा 18, 7 6 ज़ा 42 एंड 7 5 ज़ा 35. ये रेशियो आ गया. अब इसे डिवाइड करना है हमें. डिवाइड करके बी को कितना अमाउंट मिलेगा वो बताना है. बीज अमाउंट इक्वल्स टू, बी का शेयर कितना है 42. कितने में से 42? पूरे में से 42. 18 प्लस 42 प्लस 35, ओके, इनटू जितना अमाउंट है 33 630. कितना आएगा 42 बाई 60 95 इंटू 33 630. 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30. 19 टाइम्स जाता है, ये जाएगा 19, 3 टाइम्स 57 102, 5 टाइम्स 95 एंड देन 76 4 टाइम्स 19 3 हाँ 354. तो ये होगा 42 इंटू 354, 14866. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर है. तो समझ में आया. पहले हम रेशियो को इस फॉर्म में लाए, फिर बीज अमाउंट निकाले. कैसे? रेशियो में बी का शेयर बाय टोटल शेयर इनटू जितना अमाउंट था. वैसे बी का शेयर आ गया. ए शेयर पूछता तो ऐसे ही निकालते हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज 4:5 एंड दैट ऑफ बी इज टू सी इज 2:3. इफ ए इक्वल्स 800, C इक्वल्स, पहले तो रेशियो इक्वल करते हैं. 4:5 2:3, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15. ये रेशियो आ गया. ए का कितना वैल्यू दिया हुआ है? ए इक्वल्स 800. ध्यान दीजिए ए का कितना शेयर है 8. 8 की वैल्यू 800 दिया हुआ है. C कितना है 15. 15 की वैल्यू कितना होगा 1500. है ना इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A person distributes his pen among 4 friends, A, B, C and D in the ratio 1/3 is to 1/4 is to 1/5 is to 1/6. What is the minimum number of pens that the person should have? A, B, C और D में इस रेशियो में कुछ नंबर ऑफ पेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर. अब जो पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स कितना होना चाहिए कि सबको उसका शेयर मिल जाए. पहले तो इस रेशियो को प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं हम. नीचे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं. कितना आएगा आई थिंक 60. 3 20 टाइम्स, 4 15 टाइम्स, 5 12 टाइम्स एंड 6 10 टाइम्स. तो रेशियो कितना हो गया 20:15:12:10. अब इसे 40 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, इसे 30 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है, कुछ भी. लेकिन जो स्मॉलेस्ट रेशियो है ये है. तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज यही है. तो लीस्ट नंबर ऑफ पेन्स, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स क्या होगा, इसे ऐड कर दें. 20 + 15 + 12 + 10, 35 45 2 47 एंड 10 57. 57 पेन्स कम से कम उसके पास होना चाहिए, तभी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ x = y = 2 and 2 x to the proportion 4:8, the value of y is. ओके, प्रोपोर्शन याद होगा. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. x =
4 2 टाइम्स, 2 2 सा 4, x की वैल्यू कितना आ रहा है 4। अगर 2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डबल है, डबल कर दो 6, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12 देन 50% ऑफ द सेकंड इज। चलिए देखते हैं, ये होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और पिछले क्लास का होमवर्क देख लेते हैं क्या था। पिछले क्लास ये होमवर्क था, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.12, ओके 0.12 is to 0.21 to the proportion 8 is to x। x की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे होगा 0.12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 0.21, ओके। नाउ x इक्वल्स टू 8 इंटू, ये 2 पॉइंट यहाँ से हटाते, ये 2 पॉइंट यहाँ से हटाते, 21/12, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 7 टाइम्स 7 2 ज़ा 14, ये आंसर है। नेक्स्ट क्या था, थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.8 एंड 0.2, ओके 0.8 इज टू 0.2 टू द प्रोपोर्शन 0.2 इज टू x। थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, तो x इंटू 0.8 इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.2, ओके यहाँ से पॉइंट हटा, x इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2/8, 2 4 टाइम्स 1/20, ओके। अगर ये करना है, पॉइंट में लाना है तो कितना आएगा, ये 0.05। नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 18, 12 एंड 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 12 इज टू 18, अच्छा दूसरे पेज में दिखाते हैं, 12 इज टू 18 टू द प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल था 18 इज टू एक्स, इजली निकालिए आप, 18 इंटू 18 इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स, 6 2 ज़ा 6, 3 टाइम्स 2 9 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 27। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.21 एंड 0.09 कैसे निकलता है, 1.21 एंड 0.09, 121/100 इंटू 9/100, ओके 121 का 11 बाहर, 9 का 3 बाहर, ये 200 का 100 बाहर, 33/100 0.33 इज योर आंसर। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।